दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, क्या आपने होम लोन लिया है तो आपकी ईएमआई या तो बढ़ गई होगी या फिर बढ़ने वाली होगी। यही नहीं, आने वाले दिनों में भी इसे और बढ़ने की संभावना है। जाहिर सी बात है, जब आपकी ईएमआई बढ़ेगी तो यह आपकी टेंशन भी बढ़ाएगी, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। आप इस टेंशन से मुक्त भी रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आगे 3 तरीके बताएंगे ताकि इस टेंशन से आप मुक्त रहें। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई, एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लिया है या फिर होम लोन लेने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल अब आपको इन बैंकों से कर्ज लेना महंगा पड़ेगा। इन बैंकों ने अपने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी की है। इसके चलते अब आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी और होम, ऑटो या पर्सनल लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो एसबीआई ने अपने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.1% का इजाफा किया है। एसबीआई के इस फैसले के बाद जिन लोगों ने MCLR पर कर्ज लिया है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार नई दरें 15 अप्रैल से लागू हो गई हैं। दरों में बदलाव के बाद 1 वर्षीय MCLR 7% से बढ़कर 7.10% हो गया है। ओवरनाइट 1 महीने और 3 महीने की MCLR 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर 6.75% हो गई है, जबकि 6 महीने की MCLR बढ़कर 7.05% हो गई है। ज्यादातर कर्ज 1 साल की MCLR दर से जुड़े होते हैं। इसी तरह 2 साल की MCLR 0.1% बढ़कर 7.30% और 3 साल की MCLR 0.1% बढ़कर 7.40% हो गई है। हालांकि जिन लोगों के लोन दूसरे बेंचमार्क से लिंक्ड हैं उनकी ईएमआई पर MCLR में इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे बेंचमार्क करने का मतलब हो गया कि एक समय था जब BPLR यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के आधार पर लोन मिला करते थे, उसके बाद बेस रेट के आधार पर लोन मिला करता था और उसके बाद MCLR के आधार पर लोन मिला करता था और अब EBLR, RLLR के आधार पर लोन मिल रहा है। एसबीआई की EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट 6.65% है, जबकि RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 6.25% है। एक्सिस बैंक ने भी अपने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 18 अप्रैल से लागू हो गई हैं। एक्सिस बैंक में ओवरनाइट और 1 महीने तक की अवधि के लिए MCLR बढ़कर 7.20% हो गई है। वहीं 3 महीने के लिए यह रेट 7.30%, 6 महीने के लिए 7.35% और 1 साल के लिए 7.40% हो गई है। इसके अलावा 2 साल के लिए MCLR बढ़कर 7.50% और 3 साल के लिए 7.55% हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन ग्राहकों को भी झटका लगा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। नई दरें 16 अप्रैल 2022 से लागू हो गई हैं। दरों में संशोधन के बाद अब ओवरनाइट MCLR बढ़कर 6.65% हो गई है। वहीं अब यह दर 1 महीने के लिए 6.90%, 3 महीने के लिए 6.95%, 6 महीने के लिए 7.25%, 1 साल के लिए 7.40%, 2 साल के लिए 7.70% और 3 साल के लिए 7.90% हो गई है। आपने जिस बैंक से होम लोन लिया है या फिर लेने जा रहे हैं तो ब्याज दर जरूर पता कर ले लोन लेने से पहले ही। आने वाले दिनों में दूसरे बैंकों से भी कर्ज लेना महंगा हो सकता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए उसे काबू में करने के लिए माना जा रहा है कि देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI
प्रमुख दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर लोन लेने वालों की जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में बैंक होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बैंक जब होम लोन पर ब्याज दर बढ़ाते हैं तो आपकी ईएमआई कैसे बढ़ती है। तो बैंक जब लोन की दरें बढ़ाते हैं तो या तो कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ा देते हैं या फिर ईएमआई की रकम बढ़ा देते हैं। लोन ग्राहकों को दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना होता है। वैसे बैंक अक्सर ईएमआई की रकम पहले जितनी ही रहने देते हैं, लेकिन लोन चुकाने की अवधि बढ़ा देते हैं। हालांकि आप बैंक से गुजारिश करके ईएमआई की रकम बढ़वाकर लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए कह सकते हैं। 3 काम करके आप ईएमआई को बढ़ाने से रोक सकते हैं। तो ये 3 काम कौन कौन से हैं जान लीजिए। पहला है कर्ज के कुछ हिस्से का पूर्व भुगतान यानी प्री पेमेंट कर दे। दूसरा है ईएमआई की रकम बढ़ा दे। और तीसरा है कर्जदाता यानी जहां से आपने लोन लिया है उसको बदल दे, जहां उससे कम ब्याज पर लोन मिल रहा है वहां अपना लोन ट्रांसफर कर दे। ऐसा करके आप ना केवल ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं बल्कि कुछ बचत भी कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneyManager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।